हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग कर, फिर उसके बाद अस्तर या मेन फैब्रिक पर। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अस्तर मेन फैब्रिक लिया तो अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने आयरन कर लिया है और ऐसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है अस्तर को। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम अस्तर को बराबर कर लेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 एंड कमर का साइज़ 28 है। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करके अस्तर को पहले बराबर कर लेते हैं और ये जो एक्स्ट्रा इसको हम कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। बैक पार्ट पहले करेंगे। 13 इंच हमें रेडी करना है तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है 14 इंच पर। शोल्डर है 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। इधर से भी एक बार चेक कर लेंगे बराबर में 5.5 इंच पर। और ऐसे हमें ये ड्रॉ कर लेना है। बॉक्स की तरह ये देख सकते हैं बन जाएगा। अब यहाँ से कोने से हम आर्म होल 1.5 इंच लेंगे 1.5। ये बैक पार्ट है और ऐसे हम गोलाई में ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 से 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। वस्ट साइज़ कमर का साइज़ 28, 28 का चौथा भाग 7 इंच 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और इस तरीके से ये ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये सिलाई होगी मेन स्टिचिंग। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं, गले की चौड़ाई 2.5 इंच 2.5, लंबाई 10 इंच, नीचे साइड से भी 2.5 इंच पर। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम गोल डीप नेक में बना रहे हैं। आप कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। 5 से भी 20 से भी कोई से भी नेक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक की लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बैक टेस्ट के लिए इसको बराबर करेंगे और सेंटर पर डॉट लगा के 4 इंच पर हम इस तरह से डॉट लगाएंगे। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 1 इंच लिए थे, दोनों साइड आधे इंच लेंगे। शोल्डर से आधे इंच जो है डाउन लेंगे 0.5। और इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। नेक की कटिंग जो हम स्टिचिंग करते समय करेंगे, अभी नहीं। तो ऐसे बैक पार्ट हो। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऐसे हम फ्रंट जो है ओपन रहेगा। फ्रंट पार्ट में हम आई और हुक बनाएंगे तो उसके लिए हमें आधे इंच या आप उतना ही ले जितना आप सिलाई कर सकें। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये आई और हुक के लिए ओपन रखा है हमने। अगर आप बैक में रखना चाहते हैं तो बैक में आधे इंच लेकर फिर ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट को हमें ऐसे अच्छे से आधे इंच छोड़कर हमें रखना है। इंच जो है हमने आई और हुक के लिए लिया था और ऐसे अच्छे से सिक्योर करके हमें ड्रॉ कर लेना है, पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें पेस्ट करना है बैक पार्ट को रखकर। अब यहाँ से बैक पार्ट से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से हम 1 इंच पे ये ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हम इससे डॉट लगा रहे। अब बैक पार्ट को जो है हम साइड कर लेते हैं। अब हमें ये आर्म होल जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वीडियो को स्किप न करिएगा, पूरा देखिएगा। अब यहाँ से आर्म होल जो रहेगा 1 इंच रहेगा। ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। कमर का जो साइज़ था 28 है, उसका चौथा भाग 7 है। अब यहाँ पर हमें 2 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा। बैक में हमने 1 इंच लिया था, फ्रंट पे हमें 2 इंच लेना है और ऐसे ये ड्रॉ कर लेंगे।
नेक की चौड़ाई उतना ही रहेगी, लंबाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं, 6.5। नीचे साइड से भी नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम गोल नेक ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई से भी नेक ड्रॉ कर लेंगे, 5 से भी दे सकते हैं, 20 से में भी बना सकते हैं। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें 16 से टक्स पॉइंट लेना है, बस्ट पॉइंट लेंगे 9.5 इंच 9.5। और इधर साइड से हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है, तो हम ले रहे हैं 3.5। नीचे लेना है 3 इंच, आधे इंच हमें छोड़ कर ही लेना है। 2 इंच जो टक्स ले लिया था यहाँ पर डॉट लगाएंगे, 2.5 इंच पर ऊपर साइड में। और इन दोनों डॉट पॉइंट को हमें ड्रॉ करके मिला लेना है, और यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देकर यहाँ पर हमें मिला देना है। अब इस तरीके से हमें ऐसे ड्रॉ करते हुए आर्म होल को टच कर देंगे, कॉर्नर में इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देख सकते हैं तो उभरा हुआ आया है। अब हमें इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को रखकर इस तरीके से बराबर करेंगे। बैक पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है, और यहाँ से इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम अब यहाँ पे जो हमें ये सिलाई करनी है, मेन स्टिचिंग लाइन है ये। तो ये ड्रॉ हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर कहीं पे भी डाउट हो या न समझ में, आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसमें अब आपको कहीं पे मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से कट करना है। ऐसे कट करेंगे। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और ऐसे हमें फैब्रिक को रखना है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से सिक्योर कर कट कर लेना है। मेन फैब्रिक कटिंग थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई है, सभी पार्ट कट गए। अब हमें मेन फैब्रिक अस्तर को ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इस तरीके से आर्म होल साइड से बराबर में पकड़ते हुए प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से बराबर में हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रिंसेस पार्ट जो है अटैच हो गया है, देख सकते हैं। अब हमें इसमें नेक में हम पाइपिंग दे लेते हैं। तो पाइपिंग के लिए हमने डबल फोल्ड किया है फैब्रिक। और ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। तो देख सकते हैं तुम गोल पाइपिंग बिना धागे के ही। तो इस तरीके से नेक में जो हमने पाइपिंग दे ली है, जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे।
इस तरीके से आएगा। अब हमें पट्टी बनानी है। इस तरीके से हम सीधे साइड में रखेंगे और एक स्टिचिंग हम सीधे साइड में लगाएंगे। और ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड करके स्टिचिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये हुक पट्टी जो है ये रेडी हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। अब इसमें जो है हमें आई पट्टी बनानी है। तो आई पट्टी के लिए हम उल्टे साइड में फैब्रिक को रखेंगे। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से हमें पलट कर स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे स्टिचिंग कर लेना है। इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम नेक में पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग देनी है। पाइपिंग का जो फैब्रिक रहेगा उसे डबल फोल्ड करके और भी कटा हुआ अब ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड कर ऐसे स्टिचिंग करेंगे सीधी साइड में। तो इस तरीके से नेक में जो है पाइपिंग हो गया है। नेक में हमने पाइपिंग दे लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। और ऐसे ये आई और पट्टी जो है बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर देंगे या आप चाहे तो फैब्रिक भी लगा सकते हैं। अब ऐसे हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है और ये देख सकते हैं बनकर ये फ्रंट पार्ट जो बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर हमें आई और हुक करना है। तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।